आज बालाजी एमआईएन और एल्कली एमआईएन लगभग 10% के लगभग चला हुआ है। और कुछ लोग आपको यही तसल्ली देने की कोशिश करेंगे, हाँ हाँ भाई बॉटम हो गया। देखो, मेरे को कोई बात नहीं, मैं जो फॉलो करता हूँ टेक्निकल से वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिट एंड डाउन स्टॉक है। एक चीज़ बताओ, जो चीज़ नीचे जाता है तो और नीचे नहीं जा सकता है क्या? जो चीज़ ऊपर उठ रहा है उसका कोई लिमिट होता है ऊपर जाने का? तो कुछ भी हो सकता है। तो जो मैं टेक्निकली फॉलो करता हूँ वो चीज़ बताऊँगा, और क्यों आज 10% चला है वो भी बताऊँगा, उसके साथ और भी कुछ फ़िल्टर दिखाऊँगा। आपको अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, आप कमेंट्स कर सकते हो। देखो, जब जो मेन मुद्दे के बाद क्या था, चाइना जो डंपिंग करता रहता है, चाइना का पूरा केमिकल सेक्टर है और वो केमिकल का महाराज समझ लो। तो वो लोगों ने, उसके एक अर्थक्वेक हुआ ताइवान के अंदर, वो 7.7 ही मान लो। तो उसके वजह से उसका प्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये अनुमान लगाएगा। तो ये कितना तक, अब आपको भी न्यूज़ पता है, तो हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ बंद हो रहेंगे। इसके वजह से आपको ये स्टॉक फिर से ऑल टाइम हाई जाएगा, इसका तो कोई तरीका नहीं होगा। अब इसके पीछे अगर देखो, अगर लेना होता है तो बड़ा लोगों को पैसा होता है, डिलीवरी में जाता है। तो हम लोग एनएससी पे जा कर के भी देखूंगा जो उसमें कितना डिलीवरी जा रहा है और कितना लोग ट्रेडिंग करने के लिए। मोस्टली जो होता है प्राइस ट्रेडिंग कर करके एक जगह सेटलमेंट कर जाता है। तो वही हुआ क्या नहीं है, तो चलो ये देखो, जो देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो कि हर वो लगभग 30 to 40% डाउन हो चुका है। मतलब जो ऊपर से जो रैली है, आप वो चीज़ नहीं रहा जो प्रीवियस, जो आपके पास जो भी ऑर्डर मान लो जो भी था, वो अभी तो नहीं है। ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। कोरोना टाइम अलग था, उसका न्यूज़ अलग था, ये सिस्टम अब अलग है। तो देखो, आप अगर हर एक मान लो 20 का एक बेस मान लो, क्योंकि आपको दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक, आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा, मतलब 1 लाख का मान लो, 1 लाख है तो 2 to 3%, 4 5 6 7% जो भी आपको मर्जी है वो लगा दो। नहीं तो एक छोटा सा ऐसे लगा के जो स्विंग लो, मतलब स्विंग लो क्या होगा, तो मान लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डे चार्ट में जाओ, देखो एक चीज़ देखने की कोशिश करो। मान लो तुम बटन ढूंढने की कोशिश करो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज आकर के 20 के तो आज तुम एंट्री कर सकते। क्या ऐसा था, हो सकता था इसका लो, क्योंकि देखो ये कुछ दिन पहले ये तो न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा कैंडल आया, तो आपको पता नहीं है क्या, आपको पोर्टफोलियो में तो अलग बात है। अगर देखोगे पीछे जा कर के, ये भी लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक 20 डे मूविंग एवरेज पर उठा था, उसके बाद इतना बड़ा फॉल है। पीछे जाओ तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वही हुआ। और इधर देखो, इधर कुछ चला था, तो आपको नहीं पता कि ये होगा ना ये होगा, तो इसको पता नहीं होगा। तो अगर यही चीज़ करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ऐसे लगा के अगर प्ले कर सकते हो, एक एक तरीका यही होगा। नहीं तो वीकली कोई स्विंग लो लगा लो, मतलब इतना ऐसे लगाना होगा, नहीं तो ये स्टॉक और नीचे जा सकते हैं। कोई भी मान लो जो जो सेल कर रहे हैं, मतलब इतना रैली के बाद उसके पोर्टफोलियो में है, अब मार्केट कंडीशन भी अच्छा है, तो उसका मन नहीं है तो वो दूसरा कोई सेक्टर में जा सकता है। ठीक है, देखो केमिकल कुछ सेक्टर होता है, जैसे केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब सेक्टर में देखोगे इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो कुछ दिन चलता है, उसके बाद और नीचे जाता रहता है। न्यूज़ आता है तो फिर से चलने लगता है, फिर नीचे जाता है। तो एक सिक्लिकल टाइप का बिजनेस होगा। तो आपको ऐसे ही प्ले करना होगा, ऐसे लगा के अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो और एक चीज़ दिखाना था, जो मेन मुद्दे के बाद यही है। इधर अगर एल्कली अमाइन से थोड़ा सा बालाजी अमाइन पे जाओ, तो एक छोटा खाटा बेस भी लगा था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 200 डे मूविंग एवरेज पे ऊपर उठा था, उसके बाद कोई भी फॉलोअप नहीं मिला, फिर से लो तोड़ गए, नीचे गया, फिर से वापस आ गया। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो एलोकेशन सही है तो तुम बैठे रह सकते हो। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उस दिन ये सिस्टम कर गया, मतलब 20 के ऊपर है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके कुछ रिटर्न मिला था, कुछ रिटर्न मिला था। अब देखो, हम लोग ये कैंडल के देख करके नहीं, ये नहीं बता सकते इधर बॉटम हुआ है कि नहीं है। लोगों को लगता है ये कैंडल देख करके बॉटम हो चुका है,
तो आप जाकर के एक चीज़ दिखाना है हम तुम लोगों को, देख एक चीज़ NSE डॉट पर जाओ तो इधर एक चीज़ आपको दिखाई देगा, वो डिलीवरी। अगर डिलीवरी में जाओगे, इसमें क्लिक करता हो तो डिलीवरी में 14%, मतलब जितना भी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है उसका मतलब 14%, मतलब बहुत कम होता है। मतलब ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करने के लिए ही आया था, कुछ नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट है और आज किए हो तो थोड़ा सा देख कर करो। कुछ लोगों को मानना 30-40% गिरने से बटम हो सकता है। देखो स्विंग लो लगा के काम करो, हो सकता है और नहीं होगा तो और नीचे जाएगा। अगर तुम्हारे पास पेशेंसी है, तुम्हारे एलोकेशन सही है तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो और ज़्यादा बैठे रहने से तुमको शेयर होल्डर मिल जाओगे, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा। हज़ारों स्टॉक है वो, उसमें वही हो रहा है। थैंक यू।